एक बार फिर ये कह रहा हूं कि मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं। परिवार और मेरे परिवार हैं आप सब। ये मेरी बहनें बैठी है, ये मेरे भाई बैठे हैं, मेरे भांजे हैं, मेरी भांजियां हैं। मैं तुम्हारे लिए मुख्यमंत्री थोड़ी हूं भाई, बीच में व्यवधान पैदा मत करो, मुझे जनता से बात करने दो। मैं तुम्हारे लिए मुख्यमंत्री नहीं हूं। मैं तो वहीं बैठो, अभी मैं बाद में ऐसे में डिस्टर्ब हो जाएगा। वहीं बैठो, पहले बात पूरी हो जाए उसके बाद लूंगा। अपने अपने जगह बैठे रहेंगे सब। अच्छा एक बात बताओ मुझे कि मैं आपको मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया? मैं तो भैया हूं और बेटा बेटियों का मामा हूं। तो ये अपना परिवार है, इतना बड़ा परिवार, और परिवार का मैं मुखिया हूं। तो मेरी ड्यूटी है आपके सुख और दुख का ध्यान रखना। कैसे आपकी जिंदगी सुखी हो, कैसे आप आगे बढ़ते रहें, कैसे परेशानियां दूर हो, इसकी चिंता करना मेरा फर्ज है, मेरा धर्म है। और मैं आपका विश्वास दिलाता हूं, हम क्यों गरीब रहे भाई? क्या केवल गरीब रहने के लिए हम पैदा हुए? क्या हम केवल आंसू बहाने के लिए पैदा हुए? मैं आपके साथ हूं। आज संकल्प करो कि हम गरीब नहीं रहेंगे। हम गरीब नहीं रहेंगे, हम मेहनत करेंगे और हम धन कमाएंगे, पैसा कमाएंगे। आपकी सुविधाओं के लिए कई तरह की योजना हमने बनाई। अब इतनी मेरी बहनें बैठी है, इनमें से लाडली बहना कौन कौन है? जरा हाथ उठाओ जिनको लाभ मिल रहा है। देखो कितनी मेरी लाडली बहनाएं बैठी है। मेरी बहनों, मैंने सोचा कि भाई मुख्यमंत्री है तो बहनें 1500 के लिए क्यों परेशान हो? अरे जरूरत पड़ जाए तो हाथ फैलाना पड़ते थे। बेटा बेटी कोई चीज मांग ले, जरूरी कोई चीज दिलाना हो तो हमारे पास पैसे नहीं रहते थे। और इसलिए मैंने तय किया मेरी बहनों कि मेरे रहते हुए मेरी बहनों को हाथ ना फैलाना पड़े, इसलिए मैंने बना दी लाडली बहना योजना। और तय किया कि 1000 रुपया हर महीना खाते में डालूंगा। अब 1000 नहीं, अब बढ़ा के कर दिए 1250 रुपया। अरे इस पे जोर से ताली बजाओ ना, कोई भाषण वाषण थोड़ी दे रहे हो, अपन तो गप लगा रहे हैं। और सुनना, तुम्हारे भाई का ऐलान, पैसे का इंतजाम और कर रहा हूं। जैसे ही होगा बढ़ा के कर दूंगा 1500 रुपया, और पैसे का इंतजाम होगा तो बढ़ा के करूंगा 1750 रुपया, और इंतजाम होगा तो बढ़ा के करूंगा 2000 रुपया, और इंतजाम करूंगा, पैसे की जुगाड़ कर रहा हूं, और होगा तो 2250 करूंगा, फिर और व्यवस्था करूंगा 2500 करूंगा, फिर 2750 करूंगा, और फिर बाद में कितने करूंगा? अरे जोर से बोलो। नहीं रहेंगे गरीब, नहीं बहाएंगे आंसू, अपने परिवार की स्थिति ठीक करेंगे ताकि अपने बच्चे भी सुखी रह सके, अपने बच्चे भी आनंद से प्रेम से जिंदगी जी सके। बोलो ये होना चाहिए कि नहीं? भाई ये देश हमारा भी है, ये धरती हमारी भी है, ये संसाधन हमारे लिए भी है। कांग्रेस ने बरसों तक शोषण किया, गरीब को गरीब ही रहने दिया, कभी आगे नहीं बढ़ने दिया। लेकिन मेरी बहनों भाइयों, मैं तुम्हारा हिस्सा तुमको देके रहूंगा, तुम्हारा अधिकार तुमको देके रहूंगा। ये क्रांति है, सामाजिक क्रांति है जो तुम्हारा भाई कर रहा है। एक तरफ ऐसी योजना बना के अपनी बहनों के खाते में पैसा डालना, किसान के खाते में पैसा डालना। दूसरी तरफ एक बात और सुन लो, गांव से आए हो चाहे शहर से आए हो, अपने भाई का संकल्प, मध्य प्रदेश की धरती पर किसी गरीब को बिना जमीन के नहीं रहने दूंगा, रहने की जमीन का पट्टा तो दूंगा। बोलो सबके पास होना चाहिए कि नहीं? अरे भगवान ने पैदा किया तो इतनी धरती तो दी होगी यार हमें कि जिस पे अपना मकान बना के रह सके। और अब एक बात और सुनना, जिनके पास कच्ची झोपड़ी है, रहने के पक्के मकान नहीं है, बरसात आती टप 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 पानी छूता है, बच्चों का सोना मुश्किल हो जाता है। अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना में उनको मकान मिलते थे, तो कई के नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में नहीं थे, लेकिन वो गरीब थे। और इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, उनके लिए मैंने बना दिया अब मुख्यमंत्री आवास योजना। अभी फार्म भरने पंचायत में, गांव में ही भरा रहे हैं।
भाई भराएंगे, शुरू हो गए कि नहीं? शुरू हो गए तो फार्म भरो, धीरे धीरे पैसा देके सबके मकान बनवाएगा, तुम्हारा भाई छोड़ेगा नहीं। ये व्यवस्था अगर हो जाए तो जिंदगी थोड़ी आसान हो जाए, जिंदगी अपन आराम से जिए। अभी वो रसोई गैस के दाम थोड़े ज्यादा थे, तो जब लाडली बहना के पैसा मिले तो कई बार उनका भैया रसोई गैस बहुत महंगी है, भैया बहुत महंगी है। तो अब मैंने तय कर दिया लाडली बहनों को और उजला रसोई गैस वाली बहनों को 450 में ही रसोई गैस दी जाएगी, बाकी पैसे मैं भरवाऊंगा। बच्चों की जिंदगी आसान हो। और कई बहनें कहती थी भैया बिजली के बिल देख लो, बड़े बड़े आ गए, मरे जा रहे हैं, इतने कहां से भर दें। तो अब वो बड़े बिजली के बिल भाई भरवाएगा, तुम्हारे पास छोटे बिल आएंगे। अब एक बार वो भी मैं भरवाऊंगा। बेटा बेटियों की पढ़ाई का जिम्मा मामा का है। मेरे भांजे भांजी है ना, ढंग से पढ़ाना, पढ़ाने में चूक मत करना। उनकी मेहनत से देखो, वो गांव में रहते और 5वीं पास करके 6वीं में दूसरे गांव जाते तो साइकिल के पैसा देता हूं 4,500 रुपया। 8वीं पास करके 9वीं में जाते तो फिर साइकिल के 4,500 रुपया देता हूं।